स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम प्रश्नावली 11.1 शुरू कर रहे हैं और इससे पहले की जितनी भी वीडियोस है वो सारी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारी वीडियो आराम से देखो। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, जैसा कि नीचे दी गई आकृति में दर्शाया गया है, एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत के माप दिए हैं। यदि इनके परिमाप समान हैं तो किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो ये प्रश्न हमें कब आएगा? जब ये सारी जानकारी हमें हो कि ये वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है ना। जब इनके बारे में हमें पूरी जानकारी होगी तभी हम बता पाएंगे कि इनका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। तो देखो, वर्ग क्या होता है? वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं समान हो। जैसे ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, सारी भुजाएं समान होती है। जैसे ये 5 सेंटीमीटर है तो सारी भुजाएं कितनी होगी? 5-5 सेंटीमीटर की होगी, है ना। तो इसे हम वर्ग कहते हैं। और प्रत्येक कोण इसका कितना होता है? 90-90 डिग्री का होता है। वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। समझ आया? अब वर्ग का जो आपका परिमाप है उसका फॉर्मूला क्या होता है और क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है वो आपको याद होना चाहिए। तो पहले देखो, परिमाप क्या होता है? इसके चारों ओर का माप। किसी भी आकृति के चारों ओर का जो माप होता है उसी को हम परिमाप कहते हैं। जैसे बताओ, इसका परिमाप कितना है? तो 5 5 5 5, सबको जोड़ो कितना आया? 20, है ना। इसको क्या मैं सीधा भी कर सकता हूँ? बिल्कुल। एक भुजा की लंबाई कितनी है? 5, और टोटल कितनी भुजा? 1 2 3 4। तो इसको 4 से गुणा करो, 5 चौक 20। तो हम सीधा परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। परिमाप मतलब चारों ओर का माप। तो इसका फॉर्मूला क्या है वर्ग के परिमाप का? तो 4 गुणा भुजा, ये इसका फॉर्मूला है। 4 गुणा भुजा, किसका? परिमाप का। इसे अगर हमें याद रखना है तो हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, 4 गुणा ए। किससे? भुजा मतलब ए, है ना। ए मतलब भुजा। चलो, परिमाप का सूत्र याद हुआ। फिर देखो, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब होता है, जैसे परिमाप इसके चारों ओर का माप, लेकिन क्षेत्रफल होता है इसके अंदर का पूरा माप। ये पूरा माप कितना है वो होता है इसका क्षेत्रफल, है ना। और इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा। भुजा इंटू भुजा। भुजा को हम किससे लिखते हैं? ए से। तो ए गुणा ए, और किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा हम क्या लिखते हैं? ए की घात 2। तो ये तीनों ही सूत्र इसी के हैं। तो परिमाप और क्षेत्रफल का सूत्र अभी याद कर लो, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ काम आने वाली है। ठीक है। फिर आयत। आयत में क्या होता है? आयत में एक तो लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। तो देखो, आयत क्या होता है? आयत में क्या होता है कि इसकी सारी भुजाएं समान नहीं होती। इसकी ये लंबाई है और ये क्या है? चौड़ाई। तो इसकी लंबाई यानी आमने सामने की भुजा, इसमें कितनी लंबाई है? टोटल 2 लंबाइयाँ है। ठीक है। और चौड़ाई कितनी है? तो 2 चौड़ाई है। और ये आपस में बराबर होती है। कैसे? कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, आमने सामने की भुजा बराबर। ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर, आमने सामने की भुजा बराबर। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है इसका, है ना। तो आयत के सभी जो माप होते हैं बराबर नहीं होते, आमने सामने के माप बराबर होते हैं। ये आयत होता है। अब इसका परिमाप अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालूंगा? कि लंबाई जोड़ो, चौड़ाई जोड़ो, फिर लंबाई जोड़ो, फिर चौड़ाई जोड़ो, चारों ओर का माप जोड़ो। तो इसमें लंबाई कितनी है? 2, चौड़ाई कितनी है? 2, सबको जोड़ो। तो 2 लंबाइयाँ जोड़ी तो 2L हो गया, प्लस 2 चौड़ाई जोड़ी तो कितना हो गया? 2B हो गया। अब 2 मैं बाहर ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचा? L प्लस B, है ना। तो ये इसका क्या हो गया? परिमाप हो गया। तो परिमाप का सूत्र भी आपको याद रखना है। कैसे? कि इसका जो परिमाप होता है वो होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, और यहाँ गुणे का निशान है ना। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ गुणे का निशान होता है। और क्षेत्रफल क्या होता है आयत का? तो क्षेत्रफल यानी ये अंदर का जो माप है वो क्षेत्रफल है। वो क्या होता है? तो वो क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो जो वर्ग और आयत के मैंने आपको अभी सूत्र बताए हैं वो याद होने चाहिए और सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तो हम इस प्रश्न को आराम से कर पाएंगे। तो चलो अब इस प्रश्न को हम करते हैं। प्रश्न की शुरुआत जो है यानी उत्तर की शुरुआत जो है, हमें
यहाँ जो हमें दिया हुआ है प्रश्न के अंदर वो लिखना है। जैसे हमें क्या दिया, एक वर्ग दिया और एक आयत दिया, तो हमें जो दिया है हम वो लिख देते हैं। दिया है क्या दिया है, तो देखो वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा कितनी है, भुजा मतलब क्या, ए है ना, ये याद रखना आप। जो भुजा होती है उसको हम किससे लिखेंगे, ए से लिखेंगे। और भुजा कितनी दी, देखो यहाँ पर वर्ग की एक भुजा हमको दी, कितनी है, 60 मीटर है, ये हमें दिया हुआ है। और क्या दिया, तो देखो ये आयत की लंबाई है और ये आयत की चौड़ाई है। तो आयत की लंबाई तो हमें दी लेकिन चौड़ाई हमें नहीं दी, तो यहाँ लिखेंगे आयत की लंबाई का मतलब एल कितनी दी हमको, 80 मीटर दी है। लेकिन आयत की जो चौड़ाई है, आयत की चौड़ाई जो है यानी कि बी, वो हमें नहीं दी, तो हम इसको x मीटर मान लेते हैं। जो हमें नहीं दिया हुआ होता है उसको हम x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, अब और क्या दिया हुआ है, और हमें यहाँ दिया हुआ है कि इस वर्गाकार खेत का जो माप है, इनके जो परिमाप है वो आपस में क्या है, समान है। यानी जितना परिमाप इसका है उतना के उतना परिमाप इसका है। जैसे इसका परिमाप मान लो 50 है तो इसका भी परिमाप कितना आया, 50। दोनों आपस में बराबर है, केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना। तो अब हमें क्या करना है कि प्रश्नानुसार जो वर्ग का परिमाप है वो किसके बराबर है, आयत के परिमाप के बराबर है। आयत का परिमाप कर दो, आयत का परिमाप, है ना। अब वर्ग का परिमाप का सूत्र लगाओ, वर्ग का परिमाप के नीचे इसका सूत्र और आयत के परिमाप के नीचे इसका सूत्र, बराबर की जगह बराबर। तो देखो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a यानी 4 गुना भुजा, और आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है ना। हाँ, तो अब देखो 4, यहाँ कोई निशान नहीं मतलब गुणे का निशान, 4 गुना ए की जगह हमें क्या लिखना है, ए की जगह हमें लिखना है 60 बराबर, यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर लंबाई कितनी दी हुई है, तो लंबाई है 80, फिर प्लस का निशान, चौड़ाई हमें नहीं दी तो यहाँ x लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो 4 गुना 60, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 और ये 0, गुणा कराना का आसान है, देखो कितना, 6 चौक 24 और ये 0 नीचे उतार दो, हो गया गुणा। अब इसमें क्या करना है, इसका गुणा हमें वितरण नियम से, वितरण नियम हमने पढ़ा कैसे होता है, a कोष्टक b प्लस सी होता है, तो a का गुणा हम b से भी कर सकते हैं और a का गुणा हम c से भी करते हैं, ऐसे होगा वितरण नियम से। तो 2 का गुणा 80 से भी होगा, 2 गुणा 80 फिर प्लस का निशान, और 2 का गुणा x से भी होगा, 2 गुणा x। अब ये हो गया 240 बराबर 8 दूनी 16, 160, ये 0 आ गया, प्लस 2 गुणा x को हम लिख सकते हैं 2x, ये गुणे का निशान हट जाएगा, यानी इन दोनों के बीच गुणे का निशान है। अब ये बन गई हमारी समीकरण। अब समीकरण बन गई तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ देखो क्या करेंगे कि ये 160 उधर जाएगा, है ना, तो कौन जा रहा है 160, बाकी ये 240 अपनी जगह पर है, 2x भी अपनी जगह पर है, कौन जा रहा है, ये 160 जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसको मैं सीधा लिख देता हूँ, सीधा कर देता हूँ, है ना, यानी ये भाग इधर लिख देता हूँ, ये भाग इधर लिख देता हूँ, ताकि आपके थोड़ा प्रॉब्लम नहीं हो समझने में। मैं क्या कर रहा हूँ कि ये 160 प्लस 2x इस साइड में लिख देता हूँ और 240 इस साइड में लिख देता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो, है ना। अब मुझे इस 160 को उधर भेजना है, जब पूरा पूरा इधर उधर लिखते हैं तो कोई प्लस माइनस नहीं होता, जब पूरा उठाकर लिखते हैं तो, ठीक है। चलो अब 160 को मुझे उस तरफ भेजना है, तो देखो 2x अपनी जगह पर है और 240 भी अपनी जगह पर है, ये 160 उधर जाएगा तो ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 160 हो जाएगा। तो 2x मुझे कितना मिला, 2x मुझे मिला, घटाओ इनको, 0 में से 0 गया 0, 14 में से 6 गया 8 और 1 में से 1 गया 0, यानी आया 80। तो x बराबर ये 2 गुणे में है तो उधर किस में जाएगा, भाग में, तो ये हो गया 80/2 और भाग देंगे
है ना। तो भाग देंगे तो कितना आएगा 40। 80 में हम जब 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 40 बार जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अच्छा ये क्या है मीटर, है ना। ये हमारी हो गई चौड़ाई। यहाँ तक समझ में आया। चलो तो ये आपके x यानी कि ये क्या है चौड़ाई है आपकी किसकी आयत की। अब हमें ज्ञात क्या करना है, इससे हमने क्या ज्ञात किया, इससे हमने आयत की चौड़ाई निकाल दी। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है खेत का क्षेत्रफल, है ना। तो अब कौन अधिक है, तो इसका मतलब हमें इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो भुजा कितनी दी 60 और भुजा 60 ही होगी, 60 गुना 60। या फिर आपको ऐसे समझा देता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या है a गुना ए, है ना। तो a हमारा कितना है 60, तो यहाँ भी 60 गुना यहाँ भी 60। गुणा कैसे करना, 6 का 6 से गुणा, 6 छंग 36, कितने जीरो 1 2, तो 2 जीरो लगा दो। और वर्ग, है ना, क्षेत्रफल हमेशा ध्यान रखना वर्ग मीटर में आता है, यानी मीटर की घात 2 में आता है। इसको हम हिंदी में वर्ग मीटर लिख सकते हैं या मीटर की घात 2 भी लिख सकते हैं। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में आता है, ये इसकी इकाई है। इसका आधा नंबर कट जाता अगर मैं m की घात 2 ना लगाऊं तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया 3600 वर्ग मीटर। अब हमें निकालना है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल उसका फॉर्मूला क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना। तो देखो लंबाई कितनी है 80 गुना चौड़ाई हमने कितनी निकाली 40। इन दोनों का गुणा करो 8 छंग 48, सॉरी 8 चौक 32 होता है, माफ़ करना। तो ये हो गया 8 चौक 32 और कितने जीरो 2 जीरो और मीटर की घात 2 वर्ग मीटर। तो बताओ कौन सा अधिक है, किसका क्षेत्रफल अधिक है, वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है ना। अतः वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है, अधिक है। ये इसका उत्तर होगा। और ऐसे हमें प्रश्न करना है। कितना इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि नहीं है ना। चलो कमेंट करो अगर आपको ये प्रश्न समझ में आया और आपको बहुत मदद मिली है इसको समझने में, तो मुझे कमेंट करो कि सर मज़ा आ गया इस प्रश्न को पढ़ने में, है ना। अब हम नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, श्रीमती कौशिक के पास चित्र में दर्शाए गए मापों वाला एक वर्गाकार प्लॉट है। तो ये एक आपका एक वर्ग आकार का प्लॉट है जिसकी जो भुजा है वो है 25 मीटर की। तो सारी भुजाएं कितनी हो गई 25 मीटर की, क्योंकि ये वर्गाकार प्लॉट है। आगे देखो, वह प्लॉट के बीच में एक घर बनाना चाहती है। तो ये इसका घर हो गया, लेकिन घर देखो घर वर्गाकार नहीं है, घर आयताकार है, क्योंकि इसकी लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है। तो ये इसका घर हो गया। फिर घर के चारों ओर एक बगीचा विकसित करना चाहती है। ये उसका क्या हो गया बगीचा हो गया जो उसको विकसित करना है ना। फिर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस बगीचे को विकसित करने का व्यय ज्ञात कीजिए। यानी अगर प्रति वर्ग मीटर को समझो, यानी इतने हिस्से का खर्च कितना आ रहा है 55 रुपये का आ रहा है प्रति एक। ये प्रति एक है, प्रति एक मीटर का खर्च जो है, प्रति एक वर्ग मीटर का खर्च जो है वो 55 रुपये है। तो इस पूरे का खर्च कितना होगा वो भी हमें ज्ञात करना है। तो चलो जो हमें पहले दिया हुआ है वो लिख देते हैं। हमें दिया क्या है, दिया है एक वर्गाकार प्लॉट और उसकी भुजा है 25 मीटर। तो हम लिख देते हैं, यहाँ पर ये वर्ग बड़ा है ना, तो वर्ग लिख देते हैं वर्ग या वर्गाकार प्लॉट की भुजा। और भुजा को हम किससे लिखते हैं ए से, और वो कितनी दी 25 मीटर दी, है ना। फिर वर्गाकार, ये तो वर्गाकार प्लॉट हो गया और अंदर उसका क्या है घर, और वो कैसा है आयताकार। आयताकार घर की लंबाई, है ना, लंबाई यानी L, वो हमको कितनी दी
वो अपने दी 20 मीटर। यहाँ ऊपर देखो ये 20 मीटर हो गई, और आयताकार जो घर की चौड़ाई है ना, वो कितनी दी, वो हमें यहाँ पर दी है 15 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये आपका बगीचा है ना, तो इस बगीचे का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से सुनना। तो हम यहाँ लिखते हैं बगीचे का क्षेत्रफल बराबर, ये क्षेत्रफल चाहिए खाली हमें बगीचे का, वो हम कैसे निकालेंगे। तो आप देखो, कभी भी एक वर्गाकार आकृति है और उसके अंदर आयत है, ठीक है, तो उस बड़े आकृति में से छोटी आकृति को आप निकाल दो, यानी घटा दो, तो आपको ये बीच की आकृति मिल जाएगी। आप एक पेपर लेना, ठीक है, और पेपर के अंदर से ऐसे इसको यहाँ से ब्लेड से इसको निकाल देना। जब आप निकालोगे तो आपके पास ये चीज़ ही बचेगी, है ना। तो यानी हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर ये बड़ा कौन है, इसमें वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटा कौन है, आयत, तो आयत का क्षेत्रफल, ये आप इसमें से घटा दो, वर्ग के क्षेत्रफल में से आयत को घटा दो, तो आपको ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो जो हमने सूत्र लिखा है वही काम हमें करना है। तो देखो, वर्ग का क्षेत्रफल अभी मैंने बताया था क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमने पढ़ा था a गुणा a या फिर a की घात 2, दोनों सूत्र एक ही है, जो आपको लगाना है लगाओ, है ना। तो यहाँ वर्ग का क्षेत्र लगाते हैं अपन भुजा इंटू भुजा माइनस आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो यहाँ आ जाएगा l इंटू बी। अच्छा, अब a कितना है, तो देखो a है 25, तो यहाँ 25 गुणा 25 हो जाएगा, माइनस l कितना है 20, फिर गुणा b कितना है 15, 25 गुणा 25 कितना होता है 625, माइनस यहाँ है 20 गुणा 15, तो 15 और 20 का गुणा करो, पहले गुणे होंगे फिर माइनस होगा, ध्यान रखना ये। तो 0 का 0 आ गया, 15 दूना 30 हो गया, यानी 300 हो गया। अब 625 में से 300 घटाओ तो कितना बचा, ये तो हो गया 25, 6 में से 3 गया 3, 325 वर्ग मीटर। तो चाहे तो आप इसको हिंदी में लिखो वर्ग मीटर को, या फिर आप इंग्लिश में लिखो मीटर की घात 2 को, है ना, जो आपको अच्छा लगे वो लिखो। लेकिन ये m की घात 2 लगाना जरूरी है, क्यों, क्योंकि ये क्षेत्रफल की इकाई है ना। अगर ये नहीं लगाया तो आपके एग्जाम में आधा नंबर कट हो जाएगा। अब मेरे पास ये पूरा क्षेत्रफल आ गया, है ना। अच्छा, अब देखो, एक वर्ग मीटर का खर्च कितना है 55 रुपये, तो एक नहीं, हमने पूरा निकाल दिया, पूरा कितना है 325, तो 325 में कुल कितना रुपया लगेगा, तो 325 गुणा 55 कर दो, तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो चलो अब हम यहाँ लिखते हैं कि बगीचे को विकसित करने का कुल खर्च बराबर, क्या करेंगे कि कुल हमने क्षेत्रफल कितना निकाला 325, उसका गुणा किससे कर दो 55 से, तो गुणा करो, तो देखो 325 का हम 55 से गुणा करेंगे, 5 25 हासिल के 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल का 1, 5 3 15 और 1 16, फिर गुणा, यही वापस आएगा, है ना। अब इनको जोड़ दो, 5 5 और 2 7, 6 और 2 8, 6 और 1 7 और ये 1, 17,875 रुपये, 17,875 रुपये ये कुल खर्च आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, कुल खर्च हो जाएगा। कितना खर्च आएगा 17,875 रुपये। प्रश्न संख्या 3 है, जैसा कि आरेख में दर्शाया गया है, एक बगीचे का आकार मध्य में आयताकार है और किनारों पर अर्धवृत्त के रूप में है। तो ये आपका पूरा बगीचा है, बीच में आयताकार और इधर आपके आधे वृत्त है ना।
इस बगीचे का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो हमने आयत के बारे में तो पढ़ा था। आयत के बारे में क्या पढ़ा था कि आयत एक ऐसी आकृति है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। फिर आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना। और वृत्त के बारे में मैं बता देता हूँ कि वृत्त क्या होता है। देखो इसे हम कहते हैं वृत्त, है ना। बीच में होता है इसका केंद्र। अगर इसके केंद्र से होकर जाने वाली ये रेखा, ठीक है, जाती है, ये केंद्र से होकर कोई रेखा जाती है तो इसको हम कहते हैं व्यास, ठीक है। और व्यास का जब हम आधा करते हैं, व्यास में जब हम 2 का भाग देते हैं तब हमारी बनती है त्रिज्या। अब ये त्रिज्या क्या होती है इसको भी समझो। जैसे ये वृत्त है और अब मैं इसका आधा भाग ले रहा हूँ, तो ये आधा भाग और ये आधा भाग, तो ये आधा भाग, ये इसकी क्या हो गई, वृत्त की त्रिज्या हो गई। और त्रिज्या को हम r से लिखते हैं, ठीक है, तो त्रिज्या हो गई। अब वृत्त का जो परिमाप होता है, परिमाप का फॉर्मूला वो होता है 2 पाई r। इनके बीच में गुणे का निशान है, इनके बीच में किसका निशान है, गुणा। इसको क्या पढ़ेंगे, 2 पाई r। तो ये हो गया परिमाप। और क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र परिमाप यानी कि इसके चारों ओर का माप, इसको परिधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि भी बोलते हैं। परिमाप की जगह इसको क्या बोल सकते हैं, परिधि भी बोल सकते हैं, इसके चारों ओर का माप। और क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। पाई और r के बीच में यहाँ गुणा और r स्क्वायर। r स्क्वायर का मतलब क्या होता है, r गुणा r, ठीक है। तो ये इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। क्षेत्रफल मतलब इसके अंदर का ये पूरा भाग। तो ये आपने समझ लिया। अब यहाँ है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का मतलब आधा भाग, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, आधा भाग और आधा भाग मिलकर एक पूरा वृत्त बनता है। अब इसको करना कैसे ये समझो। हमें इसकी परिधि भी ज्ञात करनी है और क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। परिधि मतलब ये पूरा इसके चारों ओर का भाग, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो दिया है हम वो लिख देते हैं। दिया क्या है, देखो दिया है इसका माप, बगीचे का माप, है ना। तो बीच में है आयत और यहाँ इन दोनों तरफ है आपके वृत्त, है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम यहाँ आयत की लंबाई पता करते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। तो देखो यहाँ आयत की लंबाई दी हुई है, प्रश्न में ही दी हुई है। 20 में से आप 3.7 प्लस 3.7 निकाल दो। यहाँ 3.7 नहीं 3.5 होना चाहिए, माफ़ करना, यहाँ 3.5 है, ये 3.5 और ये 3.5, ठीक है। चलो अब ये कैसे निकली, देखो ये हो गया इसका व्यास, ये पूरा वृत्त और ये आधा वृत्त। तो ये पूरी लाइन यानी यहाँ से यहाँ तक का माप कितना हो गया, 7 मीटर। तो जब 7 को आधा हमने किया तभी तो आया 3.5, है ना। तो हमें लंबाई निकालनी है। तो 20 में से पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी है, 20 मीटर। लेकिन हमें तो आयत की लंबाई चाहिए, आयत की लंबाई चाहिए यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई चाहिए अपने को। तो हम क्या करेंगे, 20 में से अब ये यहाँ से ये आधा भाग यानी ये त्रिज्या हो गई। तो त्रिज्या कितनी आएगी, 3.5। तो 3.5 ये त्रिज्या हो गई प्लस 3.5 इधर की त्रिज्या हो गई। तो 3.5 और 3.5 को हम जोड़ते हैं तो आता है 7, है ना। तो कुल मिला के हमें क्या करना है, 20 में से 7 निकालना है। इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया, 7, और 20 में से 7 गया तो कितना बचा, 13 मीटर। तो ये जो 13 मीटर है वो आपके आयत की लंबाई हो गई, आयत की लंबाई आ गई। अब हमें निकालना है इस वृत्त की त्रिज्या, है ना। तो वृत्त की त्रिज्या भी हमें दी हुई है, वृत्त की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या मतलब क्या होता है, r, है ना, r हमें कैसे निकालना कि ये आपका क्या हो गया, ये पूरा हो गया व्यास, यानी व्यास है 7। और जब व्यास में मैं 2 का भाग यानी व्यास को आधा करता हूँ तो मुझे निकलती है त्रिज्या, मुझे क्या मिलती है, त्रिज्या मिलती है। तो ये हो गई 3.5 मीटर। अच्छा ये हमने निकाल दी। अब हमें क्या चाहिए, हमें इसके बगीचे का परिमाप चाहिए। तो हम पहले परिमाप ज्ञात करेंगे। बगीचे का
परिमाप। ठीक है, कैसे निकालना देखो, ये आधा वृत्त है और ये आधा वृत्त है, तो आधा वृत्त और आधा वृत्त में जोड़ दूँ, इन दोनों को जोड़ दूँ, है ना। मुझे तो ये पूरा भाग यहाँ से देखो, यहाँ परिमाप, परिधि क्या होती है, ये पूरा माप, मुझे ये पूरा माप निकालना है। ठीक है, तो इधर से मैं ऐसे चलूँगा और इधर से वापस ऐसे चलूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक वृत्त पूरा मिलेगा। और पूरा वृत्त है, इसका मतलब इसका परिमाप क्या हुआ, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप, या इसको परिधि भी बोलते हैं, तो मैं परिधि लिख देता हूँ, है ना। वृत्त की परिधि प्लस आयत में तो ये भाग तो आ नहीं रहा है, आयत में क्या आ रहा है, ये इसकी एक लंबाई और ये दूसरी लंबाई, 2 गुना लंबाई, है ना, 2 लंबाई है। तो यहाँ मैं एक काम करता हूँ, लंबाई प्लस लंबाई कर देता हूँ, है ना, लंबाई प्लस लंबाई, आपके थोड़ा आसान हो जाएगा। इसको 2 गुना लंबाई भी लिख सकते हैं, और ये एक लंबाई प्लस ये 2 लंबाई, तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, इसका परिमाप मिल जाएगा। तो चलो, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r प्लस, है ना, ये वृत्त की परिधि होती है, प्लस l प्लस l। ठीक, 2 गुना पाई, पाई आपका कितना होता है, पाई का मान देखो, पाई का मान जो है एक तो होता है 22/7 और एक दूसरा पाई का मान होता है 3.141, ये पाई का मान होता है। तो हम क्या करेंगे, हम ये 22/7 वाला मान लेंगे। तो पाई का मान कितना हुआ, 22/7, फिर गुना आर, आर कितना है 3.5, फिर ये प्लस का निशान एल, एल कितना है हमने निकाला 13, तो 13, फिर प्लस 13। अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ध्यान देना थोड़ा, 2 गुना 22/7 इंटू 3.5, इसको पहले सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो, जब मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 0। ये हमने छोटे क्लास में सीखा है कि जब यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद एक अंक है, तो एक अंक मतलब एक 0 लगा दो और इसके साथ 1 लगा दो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब 7 का पहाड़ा इसमें जा रहा है, 7 पंजे 35, ये 5 बार कटा। फिर 2 का पहाड़ा इसमें जा रहा है, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। फिर 5 से 5 कट गया तो बचा क्या, 22। तो यहाँ पर मेरा आ गया 22 प्लस 13 और 13, ये भी लिख दो। अब ये सब जोड़ दो तो हमारी परिधि आ जाएगी, 22 प्लस 13 प्लस 13, 3 3 6 और 2 8, 2 3 और 1 4, कितना हो गया, 48 मीटर। तो परिधि का आंसर कितना आया, 48 मीटर। समझ में आया, है ना। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, कैसे की मैंने एक बार वापस समझा देता हूँ। यहाँ ये 22 कैसे आया, तो 2 गुना 22/7 गुना 3.5 था, तो मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया तो ये हो गया 35/10। अब देखो 7 का पहाड़ा इन दोनों में है, तो ये कटा 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, है ना। फिर 2 का पहाड़ा इन दोनों में है, तो ये कटा 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। फिर ऊपर 5 नीचे 5, तो 5 से 5 कट गया, सारे कट गए, क्या बचा 22, तो यहाँ 22 आ गया। फिर प्लस 13 सबको जोड़ा 48 मीटर। तो ये तो हमने अभी परिधि निकाली है, अब हमें इसका क्षेत्रफल भी निकालना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं इसका अब क्षेत्रफल निकालूंगा। तो देखो, हमें निकालना है बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल। वो कैसे निकलेगा, तो देखो ये आधा वृत्त, इधर भी आधा वृत्त, तो ये पूरा क्या हो गया, एक वृत्त हो गया, आधा प्लस आधा। फिर यहाँ मुझे आयत का क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा, है ना। तो यानी कि ये दोनों मिलाकर तो एक वृत्त हो गया हमारा, यानी हम यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल प्लस ये आपकी क्या हो गया, आयत, तो इसमें मुझे आयत का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा, आयत का क्षेत्रफल। और इनके सूत्र मैंने अभी बताए, पाई, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर प्लस आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। अच्छा, पाई का मान कितना बताया था मैंने, 22/7, फिर यहाँ कुछ नहीं है तो गुना है, r की घात 2, r की घात 2 यानी r कितना है मेरे पास 3.5, तो 3.5 की घात 2 प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई तो हमारी हो गई 13 इंटू चौड़ाई, चौड़ाई यहाँ पर देखो, ये आयत की चौड़ाई कितनी दी हुई है 7,
है ना। चलो अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, सीधा कर रहा हूँ, है ना। 22/7 गुणा 3.5 का वर्ग, 3.5 का वर्ग, इसका मतलब होता है 3.5 गुणा 3.5, 3.5 गुणा 3.5, ठीक है। फिर गुणा, नहीं फिर गुणा नहीं है, तो इसको सॉल्व कर रहा हूँ कैसे, पॉइंट हटाया नीचे 10, पॉइंट हटाया नीचे 10। अब देखो 7 के पहाड़े में ये दोनों आ रहे हैं, 7 एकम 7, 7 पंजे 10। अब 5 के पहाड़े में ये दोनों आ रहे हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब 22 का पहाड़ा और 2 के पहाड़े से इसका भाग पूरा पूरा जा रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी 11 बार भाग जाएगा। अब बचा क्या, 11 इंटू 35/10, ये मेरे पास बचेगा, है ना। तो इसको मैं वापस कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। 22/7 गुणा, इसको मैं लिख सकता हूँ 3.5 गुणा 3.5, फिर प्लस का निशान। अब इन दोनों का तो गुणा, 13 7 91, इनका गुणा मैंने कर दिया, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ बट्टा 10 कर सकता हूँ, यहाँ भी बट्टा 10, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ भाग गया आपके 7 का, यहाँ तो गया एक बार, 7 पंजे 35। अब यहाँ 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, है ना। फिर यहाँ देखो 2 का भाग गया कितनी बार, 11 बार। अब इनको भी हम काट सकते हैं, लेकिन हमें काटना नहीं है, क्योंकि काटेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ, है ना। देखो क्या बचा मेरे पास बचा 11 गुणा 35/10, फिर ये प्लस 91। अब इन दोनों का गुणा करो, 35 और 11 को, तो देखो 35 और 11 को गुणा करो, 5 3 गुणा 5 3, जोड़ो 5 8 3, कितना आया 385, 385/10 प्लस 91। अब देखो नीचे जब 10 हो, जब 1 0 हो, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं, ठीक है, और 10 को हटा सकते हैं। तो इसको जब हम भाग देंगे तो आएगा 38.5 प्लस 91। अब इनको जोड़ना है तो देखो 8 और 1 9, ये 12, फिर 0.5, तो जब इसको जोड़ूंगा तो कितना आएगा 129.5 वर्ग मीटर। ये बगीचे का क्षेत्रफल आएगा, कितना आएगा 129.5 वर्ग मीटर। समझ में आया, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगर समझ में नहीं आया वापस पीछे करो और वापस देखो, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है, एक फर्श बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक टाइल का आकार समांतर चतुर्भुज, सचर का मतलब समांतर चतुर्भुज का है, जिसका आधार 24 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। 1080 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के एक फर्श को ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता है। देखो प्रश्न बहुत मज़ेदार है ना। तो हमें एक क्षेत्रफल दिया है 1080 मीटर। तो मान लो मेरे पास ये एक ऐसी आकृति है, ठीक है, इसका ये पूरा क्षेत्रफल जो है वो हमको कितना दिया, 1080 वर्ग मीटर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मुझे क्या करना है, टाइलें लगानी है, और इन टाइलों की जो आकृति है वो क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो अब मुझे क्या करना है, जैसे इसके अंदर मुझे ऐसे एक टाइल लगानी है और वो है समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जब तक उसको नहीं समझेंगे तब तक हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है, देखो ये ऐसी आकृति जो होती है इसको हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज में ये जो नीचे वाली भुजा है इसको हम आधार कहते हैं, ठीक है, और इसको हम ऊंचाई नहीं कहते, इसको हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या होती है, 90 डिग्री वाली जो लाइन होती है, ये वाली जो लाइन होती है 90 डिग्री वाली, ठीक है, इसको हम ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल वो होता है आधार इंटू ऊंचाई। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये होता है समांतर चतुर्भुज। अब हमें यहाँ पर इस आकार की सारी समांतर चतुर्भुज की ऐसी टाइलें, बहुत सारी टाइलें लगानी है।
अब हमें वो संख्या ज्ञात करनी कि यहाँ पर कितनी टाइलें लगेगी, है ना, कितनी टाइलें लगेगी। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको समझना। तो देखो, कभी भी हमें संख्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है, तो हम क्या करते हैं, बड़ा क्षेत्रफल बटा छोटा क्षेत्रफल। ठीक है, जब इसका हम बड़े क्षेत्रफल में छोटे क्षेत्रफल का भाग देते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, संख्या मिल जाती है। तो चलो हम इसको करना कैसे है, तो हमें सबसे पहले दिया है वो लिख देते हैं। हमें क्या क्या दिया है ना, तो हमें दिया है एक समांतर चतुर्भुज जिसका आधार और ऊंचाई हमें दी हुई है। तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज का आधार, आधार कितना है, तो आधार हमें दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, ऊंचाई हमें कितनी दी, तो ऊंचाई हमें दी है 10 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ, ये जो आपके फर्श है उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे फर्श का क्षेत्रफल, वो भी हमें दिया हुआ है। वो कितना दिया हुआ है, वो है 1080 मीटर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग मीटर, यानी ये आपका फर्श हो गया इतना बड़ा, और इसमें मुझे ये टाइलें लगानी है, ऐसे ऐसी कितनी टाइलों की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कितनी टाइलें आवश्यक है, तो हम लिखेंगे टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फर्श का क्षेत्रफल, क्योंकि बड़ा कौन है, फर्श है, फर्श का क्षेत्रफल। ठीक है, बट्टा छोटा कौन है, ये टाइल है, तो यहाँ लिखेंगे टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, अच्छा, फर्श का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो फर्श का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 1080 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको बाद में लिखेंगे, चलो ये हमें 1080 दिया हुआ है। और टाइल का क्षेत्रफल क्या होगा, टाइल का क्षेत्रफल होगा आधार इंटू ऊंचाई। तो एक काम करते हैं, हम पहले इसको करने से पहले एक काम और कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, यहाँ हमें पहले समांतर चतुर्भुज जो है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वो क्या है, वो है आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, आधार कितना है, तो आधार है 24 इंटू ऊंचाई कितनी है 10, दोनों का गुणा करो 240 सेंटीमीटर की घात 2, ये सेंटीमीटर है तो 240 सेंटीमीटर की घात 2। अच्छा, अब हम ज्ञात करेंगे टाइलों की संख्या। तो टाइलों की संख्या क्या आ जाएगी, टाइलों की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल बटा एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज आपकी क्या हो गई, ये आपकी टाइल हो गई, है ना। ठीक है, अब फर्श का क्षेत्रफल कितना है 1080, टाइल का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला 240, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 108 में आपको भाग देना है 24 का। ठीक है, तो 24 का हम किससे गुणा करें कि 108 आए, तो देखो सात से गुणा करते हैं। ठीक है, 7 चौक 28, हासिल का 2, है ना, 7 दूनी 14, 14 और 2 15, 158 भाग नहीं गया, कोई बात नहीं। कितनी बार भाग देना है अपने को, कितनी बार जाएगा भाग, चलो भाग देने से पहले एक काम और करना है अपने को, क्या करना है वो भी समझ लो। फर्श का क्षेत्रफल 1080 मीटर घात 2 और टाइल का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। अब ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो इसको भी हमें सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। और इसको सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे, भाई 1 मीटर जो होता है वो होता है 100 सेंटीमीटर,
तो मीटर स्क्वायर है ना कितना होगा 100 गुणा 100 सेंटीमीटर। तो 100 गुणा 100 को हमें यहाँ गुणा कराना पड़ेगा। ये भी चीज़ मैं भूल गया था, याद आ गया वापस। तो ये भी हो जाएगा 1080। फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 गुणा 100 भी आपको करना पड़ेगा बट्टा 240। तो अब एक जीरो से एक जीरो चला गया है ना। अब यहाँ कितने जीरो, इन सबको गुणा कराते हैं। चलो गुणा कैसे कराना देख लो। 1080 लिख दो, फिर कितने जीरो बच गए 1 2 3, वो इसके पीछे लगा दो बट्टा नीचे कितना है 24। अब भाग दो, तो 1080 में कितना है, ये 3 जीरो है, इसमें हमें 24 का भाग देना है। तो हम इसका भाग देंगे 4 बार, क्योंकि 24 से 4 का गुणा करेंगे, 4 चौक 16, हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 होगा। फिर घटाएंगे तो 8 में से 6 गया 2 और 10 में से 9 गया 1 और पीछे उतारा 0। अब 24 का भाग 5 बार देते हैं तो कितना आता है 20, 5 चौक 20, हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 आ गया 120। चलो ये भाग पूरा पूरा चला गया है ना। अब कितने जीरो बच गए 3 जीरो, वो इसके पीछे लगा दो। तो भाग देने पर उत्तर कितना आया 45,000। अब ये 45,000 क्या है, टाइलें हैं, ध्यान रखना। तो ये टाइलें हैं, 45,000 टाइलों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। समझ में आया? चलो ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है, एक चींटी किसी फर्श पर बिखरे हुए विभिन्न आकारों के भोज्य पदार्थ के टुकड़ों के चारों ओर घूम रही है। यानी ये आपके भोजन के टुकड़े हैं और इसके चारों ओर चींटियाँ घूम रही है ना। भोज्य पदार्थ के किस टुकड़े के लिए चींटी को लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा? यानी हमें इनके सबके जो है परिमाप ज्ञात करने हैं। कौन सा लंबा रास्ता होगा वो हमें बताना है, ए बी या सी। ये आपका चित्र नंबर ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। इनके हमें परिमाप ज्ञात करने हैं। तो यहाँ हम पहले ये ए करेंगे है ना। तो आकृति ए जो है, आकृति ए का हम पहले परिमाप निकालेंगे है ना। तो इसका परिमाप क्या होगा, फिर आकृति बी का परिमाप क्या होगा, आकृति बी का परिमाप, फिर उसके बाद में ये तीसरी आकृति यानी आकृति सी का परिमाप, सी का परिमाप। ठीक, आकृति ए का परिमाप क्या होगा, देखो ये आधा वृत्त है, पूरा वृत्त क्या होता है, ये पूरा वृत्त होता है और ये वृत्त का क्या होता है, व्यास होता है। लेकिन इसकी त्रिज्या क्या होती है, तो हम व्यास को आधा करते हैं बट्टा 2 करते हैं तो हमें क्या मिलती है, त्रिज्या मिलती है ना। तो यहाँ व्यास हमें दिया हुआ है, देखो ये पूरा यहाँ पर ये केंद्र हो गया, ये पूरा हमें दिया हुआ है व्यास। तो व्यास कितना है 2.8 और जब इसको मैं आधा करूँगा यानी 2 का भाग दूंगा, 28 में 2 का भाग, 2 एकम 2, फिर ये 8, 2 चौक 8, तो कितना आया 1.4। ये इसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी है ना। अब वृत्त का जो परिमाप होता है वो क्या होता है 2πr, ये सूत्र हमने पढ़ा था। लेकिन ये वृत्त पूरा नहीं है, ये आधा है, तो इसको भी हमें आधा करना पड़ेगा। अब परिमाप क्या होता है, चारों ओर का माप। तो ये वृत्त है, अब इसको आधा किया तो इसकी जो लंबाई आई वो क्या आई 2πr बट्टा 2। अब ये चीज़ भी हमें इसमें जोड़नी पड़ेगी और ये कितनी है 2.8, तो हमें यहाँ प्लस 2.8 करना पड़ेगा। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस आकृति का परिमाप कैसे निकालेंगे कि भाई वृत्त का परिमाप हो गया, अब इसको आधा कर दो प्लस इसमें ये लंबाई भी जोड़ दो 2.8 है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, 2 से 2 कट गया, क्या बचा πr प्लस 2.8। पाई क्या होता है 22/7। फिर यहाँ किसका निशान गुणा, और r कितना है हमारे पास 1.4। कैसे आया अभी बताया मैंने है ना। तो ये हो गया 1.4। अब इसको काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये कटा 0.2 बार है ना। अब ये कटा 0.2 बार तो 22 और 0.2 का गुणा करा दो, 22 और 0.2 का, तो ये गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और ये 2 दूनी 4। अच्छा यहाँ पर प्लस 2.8 भी करना है, प्लस 2.8 ये भी इसके साथ है ना। चलो इसको गुणा किया 2 दूनी 4 और ये भी 2 दूनी 4, फिर एक संख्या छोड़ के पॉइंट यानी यहाँ पॉइंट प्लस 2.8। अब इन दोनों को जोड़ दो तो देखो 8 और 4 12, हासिल का
1 2 और 4 और 1 6 हो गया 7.2 और ये सेंटीमीटर। तो ये इसका परिमाप आ गया है ना। इसका परिमाप कितना है, चारों ओर का माप 7.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, इसमें मुझे ये माप चाहिए है ना, यानी इसके अंदर का भी नहीं है। तो यहाँ ये क्या हो गया, आधा वृत्त हो गया है ना, आधा वृत्त हो गया। और इसमें ये लाइन अब हमें नहीं जोड़नी है, लेकिन ये नहीं जोड़नी है, लेकिन ये ऊपर तो जोड़ रहा है ना। तो ये आपके ऊपर क्या है, ऊपर है आयत, और ये इसकी लंबाई हो गई, और ये इसकी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। फिर ये आधा वृत्त हो गया। आधा वृत्त मतलब 2 पाई r तो पूरा वृत्त, फिर इसमें 2 का भाग दे दो तो ये आधा वृत्त हो गया। तो अब इसका परिमाप देखो, परिमाप कैसे, 2 पाई r बट्टा 2। तो ये वाला भाग तो आपके पास में आ गया। फिर इसमें जोड़ो, कितनी चौड़ाई है, 2 चौड़ाई, 2 b है, तो b प्लस b प्लस लंबाई कितनी है, 1 लंबाई है। अब इनके मान लगाओ, देखो 2 से 2 कट गया, क्या बचा, पाई r प्लस b प्लस l। पाई r का मतलब, पाई का मतलब 22/7, यहाँ गुणे का निशान, r कितना है 1.4, फिर प्लस का निशान, b कितना है, तो यहाँ देखो b हमें दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, यानी ये 1.5 प्लस यहाँ भी 1.5 प्लस l यहाँ पर, यहाँ देखो ये कितना है 2.8, तो ये कितना हो गया 2.8, तो ये भी हमें दिया हुआ है। अब इसको जब हमने सॉल्व किया यहाँ पर है ना, सॉल्व किया तो यहाँ क्या आया 0.2, इसका गुना कराया तो कितना आया 4.4 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 2.8, इन सबको जोड़ो तो देखो 4.4 1.5 1.5 और 2.8, 5 और 5 10, 8 18, 18 और 4 कितना हो गया 22, 22 का 2 हासिल का 2, 4 और 2 6, 7 8 और 2 10, फिर यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट आएगा, यानी ये पूरा कितना हो गया 10.2 सेंटीमीटर। चलो अब आकृति सी का परिमाप, यानी इसके चारों ओर का हम माप निकालते हैं। तो इसमें भी देखो आधा वृत्त है, आधा वृत्त है ना, तो ये क्या हो गया 2 पाई r बट्टे 2 प्लस, यहाँ देखो ये आपको लेंथ ये वाली दोनों दे रखी है, और ये कितनी है 2 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ मैं इसको प्लस 2 कर देता हूँ, ये वाली और ये वाली लेंथ हमने इसमें जोड़ दी है ना। अब देखो 2 से 2 कट गया, फिर यहाँ क्या बचा पाई r प्लस 2, पाई का मतलब 22/7 गुना r कितना है 1.4 प्लस 2, ठीक है। ये हमने काटा 0.2 आया, इसको सॉल्व किया कितना आया 4.4 प्लस 2, तो ये 2 और 2 4 और 4 और 4 8, तो इनको जोड़ेंगे तो 8.4 सेंटीमीटर हो जाएगा है ना। तो अब मुझे बताओ कि जो चींटी है वो सबसे ज़्यादा कौन सी दूरी तय करेगी, आकृति बी की। तो ये भी आपको लिखना है, उत्तर लास्ट में आपको क्या लिखना है, आकृति बी में चींटी सबसे अधिक दूरी तय करेगी। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये सबसे लास्ट में लिखना है आपको है ना। तो अब मुझे बताओ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है ना। अगर अच्छी लगी है तो आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है सबसे पहले, फिर उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।